नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि राज और सिमरन की कहानी में आगे क्या क्या मोड़ लिखे हैं। सिमरन ने अपना व्हाट्सएप खोला और पुलिस को दिखाते हुए कहा, ये मुझे श्रेया ने भेजा था। ऑफिसर, आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये असली में इसी का व्हाट्सएप है। ऑफिसर उससे फ़ोन लेके देखने लगते हैं। श्रेया, मैं डायरेक्टर से उनके रूम में थोड़ी देर में मिलने जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना है। सिमरन, क्या हुआ? इतनी रात को डायरेक्टर के रूम में जाना ठीक नहीं। क्या इतनी रात को डायरेक्टर के रूम में जाना ठीक रहेगा? श्रेया, तुम्हें कहा ना कि तुम्हें चलना है, तो इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? और इसके बाद उस पर सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया था। सिमरन को याद आता है कि उसके पिछले जन्म में भी सेम यही सब चीज़ें होती हैं। जब वो पहले बाथरूम में कपड़े चेंज करने गई थी तो उसने पहले से ही अपने फ़ोन में सब कुछ चेक करके कंफर्म कर लिया था कि उसने श्रेया के व्हाट्सएप पे क्या रिप्लाई किया है। सिमरन एक चैन की सांस लेती है। लगता है इस जन्म में चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं, थैंक गॉड। क्योंकि ऑलरेडी वो ये सब चीज़ें एक बार पहले झेल चुकी थी, तो उसे पता लग गया था कि इस बार उसे सबसे डील कैसे करना है। सिमरन ये सब अपने मन में सोच ही रही थी, तभी पुलिस की आवाज़ आती है, मिस सिंह, आप हमें अपना फ़ोन दें, हमें चेक करना है। ये देख के श्रेया एक बार घबरा गई, क्योंकि सिमरन ने जो भी पुलिस को दिखाया वो सच में उसने अपने ही व्हाट्सएप से लिख के भेजा था। और सारी बातें जानने के बाद कोई भी ये बात गेस कर सकता था कि सिमरन का इन सब में कोई हाथ नहीं और सारी गलती श्रेया की है। श्रेया फ़ोन देने से झिझक रही थी। मिस सिंह, प्लीज़ तहकीकात में मदद करें, बाधा ना बने। श्रेया के पास फ़ोन देने के अलावा कोई चारा नहीं था और पुलिस भी ये कंफर्म कर लेती है कि दोनों फ़ोन में सेम बातें हैं और बीच में से कोई भी चैट डिलीट नहीं करी गई है। मिस सिंह, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कुछ सवालों के जवाब हैं जो हम विस्तार से समझना चाहेंगे। सिमरन, तुम झूठ बोल रही हो। सच तो ये है कि तुम भी मेरे साथ मीटिंग में गई थी। अभी तो तुमने कहा था मैं वहाँ अकेले गई थी, फिर अचानक से तुम्हारा स्टेटमेंट कैसे बदल गया? ये सुन के पुलिस श्रेया को शक की निगाहों से देखने लगी। श्रेया अब पूरी तरीके से डर गई थी और मदद के लिए मनीष की तरफ बार बार देखने लगी। लेकिन इस हालत में मनीष भी उसकी चाह की मदद नहीं कर पा रहा था। तुम कब से बोली जा रही हो कि डायरेक्टर से मैं मिलने गई, लेकिन इसका सबूत कहाँ है? मैंने जो बोला उसका सबूत सबके सामने तुरंत रखा। अगर मुझ पे इल्ज़ाम लगाने का इतना ही शौक है ना, तो पहले एविडेंस लेके आओ। कानून सबूत मांगता है। सिमरन की बातें सुन के पुलिस भी हाँ में अपना सिर हिलाने लगी। सिमरन का कॉन्फिडेंस और उसकी बातों से पुलिस उससे इम्प्रेस हो चुकी थी और उसी की बातों पे ज़्यादा भरोसा कर रही थी। जब उस डायरेक्टर को होश आएगा, अगर हमें कुछ भी दिक्कत हुई तो हम आपके पास फिर से आएंगे। हम उम्मीद करेंगे आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। ऑफ कोर्स ऑफिसर, वैसे भी उसने थोड़ी ना डायरेक्टर को मारा था जो वो डरे इन सब चीज़ों से। जितनी कॉन्फिडेंट सिमरन दिख रही थी, उतना ही श्रेया का एटीट्यूड शक की लग रहा था। इसलिए पुलिस ने दोबारा श्रेया से उनके साथ शांति से पुलिस स्टेशन चलने की रिक्वेस्ट करी। तुम डरो मत, तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मनीष एक अच्छे बॉयफ्रेंड होने के फ़र्ज को निभाते हुए कहता है। जाने से पहले मनीष सिमरन को धमकी देते हुए कहता है, सिमरन, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने नहीं देखा जो अपनी ही छोटी बहन को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। ये सब तुमने करा है और तुम इन सब से बच के जा नहीं पाओगी। सिमरन आश्चर्य में हंसने लगती है। इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इन लोगों में? एक तो इसने मेरे साथ चीज़ें गलत करी और अब मुझे ही धमकी देने चला है, वो भी मेरे दोनों जन्मों में। यही था ना वो जिसने मुझसे कहा था तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। और जो मेरी माँ के साथ हुआ वैसा मेरे साथ तो कभी सोचेगा भी नहीं। लेकिन आज देखो, सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ये उस औरत की बेटी का साथ दे रहा है जिसकी वजह से मेरा परिवार बिखर गया। सब कुछ जाता देख उसके मन को थोड़ी शांति मिली, पर तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि राज ने फिर से अपने हाथ उसकी कमर पे रख दिए हैं और उसे अपनी बाहों में भर रखा है। मिस्टर राज,
आपने आज जो भी मेरी मदद की उसके लिए दिल से थैंक यू, सिमरन ने बहुत पोलाइट होके बोला। और अब उसकी बातों में, उसकी अदाओं में कहीं से भी सेडक्टिंग चार्म नहीं दिख रहा था। वो कोशिश कर रही थी लेकिन राज उसको छोड़ ही नहीं रहा था। आपको मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए मैं दिल से सॉरी हूँ। मैं अभी के अभी वापस जा रही हूँ। लेकिन वो भी राज मल्होत्रा था। उसको छोड़ने के बजाय उसको अपने और करीब ले आता है। मुझे यूज़ करते ही तुम इस रूम से बाहर जाना चाहती हो। सिमरन को पूरा यकीन था राज उसके साथ कुछ नहीं करेगा। जैसे उसके लुक्स थे और जो उसका स्टेटस था, उससे तो किसी भी तरह की लड़की उसको मिल जाएगी। तो वो इतना भी डेस्परेट नहीं होगा कि उसके साथ कुछ गलत करे। इसलिए सिमरन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, बिना डरे, इस भरोसे के साथ कि वो उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला, राज से पूछती है, तो आप बताइए आपकी क्या विश है। कुछ तो बात है इसमें, दूसरी लड़कियों की तरह मुझे देख के वैसा बिहेव नहीं करती, पर इसको इतना भरोसा क्यों है कि मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। राज ये सब बातें मन में सोच रहा होता है। इतनी सुंदर लड़की, टावल के नीचे कुछ पहना भी नहीं इसने, और फिगर भी इसके जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरी बाहों में है, फिर भी इसको लगता है कि मैं अपने आप पे कंट्रोल रख सकता हूँ। ये सच था कि राज को बहुत कम लड़कियाँ पसंद आती थी, या यूँ कहे ना के बराबर। उसकी दादी जो उसकी शादी को लेकर इतनी टेंशन में रहा करती थी, उनको कोई लड़की उसके लिए पसंद ही ना आती। इसलिए उसने भी कभी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचा नहीं। ऐसा नहीं था कि वो चाहता नहीं था, बस उसका इंटरेस्ट जगा सके ऐसी लड़की उसे आज तक नहीं मिली थी। लेकिन अभी जो लड़की उसकी बाहों में खड़ी है, उसके दिल और शरीर दोनों पे कब्जा कर चुकी है। एक्चुअली में राज का मन अभी उसका टॉवल हटा के उसे टॉफ़ी की तरह खा जाने का कर रहा था। उसने सोचा और उसके दिमाग ने उससे एक काम करवाना भी शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सिमरन के टॉवल को नीचे की तरफ खींच रही थी, और वो टॉवल जाके ज़मीन पे उसके पैरों से जा मिला। अभी तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे आज रात कंपनी देने वाली हो? राज उसको अपने और दीवार के बीच फंसाते हुए बोला। ना जाने क्यों वो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था और उसे इतनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा कि उससे सिमरन को लगा जैसे उसकी स्किन जल रही हो। अब सिमरन घबरा गई थी और घबराहट में उसे धक्का देती है, लेकिन राज 1 इंच तक नहीं हिलता। मिस्टर राज, आपने जो सब सुना वो गलत फहमी थी। मुझ जैसी साधारण सी लड़की में आपको कैसे इंटरेस्ट हो सकता है? ऐसा बोल के वो खुद को ढकने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन उसकी ये हरकतें राज की आंखों में उसके लिए चार्म और बढ़ा रही थी।